आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुल हयातद्दुन्या बिल आखिरति फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलाइकल्लज़ीन, यही वो लोग हैं, इश्तरवुल हयातद्दुन्या बिल आखिरा, जिन्होंने ख़रीद लिया ज़िंदगी दुनियावी को आखिरत के बदले। फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, तो ना उन पर इससे अज़ाब हल्का हो, वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाए। यहाँ पर जो पीछे चल रहा था कि यहूदियों ने कभी अल्लाह पाक की बात मानी ही नहीं, हमेशा अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहे, तौरात की तख्तियों पे जो तहरीरें आईं उनको मानने से भी कुछ लोगों के सिवा बाकी बाज रहे। तो ये उन बनी इसराइल, उन यहूदियों के ये कर्तव्य हैं कि हर काम वो दुनिया के लिए करते हैं, आखिरत का कभी दिल में ख्याल भी नहीं लाते, और आखिरत के एवज़ दुनिया कबूल कर चुके। ये किस मुंह से कहते हैं कि हमें कुछ रोज़ आर्जी अजाब होकर छुटकारा हो जाएगा? गलत है, बल्कि उनके अजाब में किसी किस्म की तख़फ़ीफ़ ना होगी, ना तो मौकूफ़ करके और ना हल्का करके, और ना उन्हें कोई बैरूनी इमदाद पहुँचेगी। इसमें हमारे लिए ये मामलात हैं कि दुनिया और आखिरत उन शौक़नों की तरह हैं जिनका इज्तमा, इकट्ठा होना नामुमकिन। जो चाहे कि मैं दुनिया की लज्जतों में फंसा रहूं और आखिरत भी हाथ से न जाए, वो बेवकूफ़ है। अल्लाह ताला ने हर शख्स को मौका दिया है कि इनमें से जो चाहे इख्तियार कर ले। जो शख्स के इनमें से एक के हासिल करने में मशगूल होगा तो दूसरी खो बैठेगा। यहूद के पास तौरात और दामने नबी था, उन्होंने उसको छोड़कर दुनिया की लज्जत को इख्तियार किया और इस तजारत में नफ़ा न पाया। यूँ समझो कि दुनिया और आखिरत के तराजू के दो पलड़ों की तरह है। एक पलड़ा दुनिया है और दूसरा पलड़ा आखिरत है। अगर हम दुनिया के पलड़े को भारी करेंगे तो ज़ाहिरी बात है आखिरत का पल्ला हल्का हो जाएगा, और अगर हम आखिरत के पलड़े को भारी करना चाहते हैं तो हमें दुनिया का पलड़ा हल्का करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक ख्याल रहे कि सूफिया जो हैं, अहले अल्लाह हैं, उनके नज़दीक दुनिया वो है जो रब से गाफिल कर दे। बाल बच्चों का पालना सुन्नत समझकर हलाल रोज़ी की तलाश करना ऐन दीन है। चाहिए तो ये कि दिल के पलड़े में दीन रहे और ज़ाहिर आज़ाद दुनियावी कारोबार करें। यानी कि यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल गौर है कि दुनिया से मुराद वो चीज़ ली जा रही है जो आखिरत को बर्बाद करती है। मिसाल के तौर पर कि नमाज ज़ोहर दुनिया के कारोबार में, दुनिया के शुगल में गुम होकर ज़ाया कर देना, इसको कहते हैं दुनिया। हलाल और हराम की तमीज़ न करना, इसको कहते हैं दुनिया। वालिदैन के हकूक़ का ख्याल न करना, बीवी बच्चों के हकूक़ का ख्याल न करना, खामंद के हकूक़ का ख्याल न करना, हमसाये के हकूक़ का ख्याल न करना, इससे कहते हैं दुनिया। जितना पर्दा और हया का हुक्म इस्लाम ने दिया है उससे बागी हो जाना, इसको कहते हैं दुनिया। अपनी ख्वाहिशात के घोड़े को बेलगाम कर देना, इसको कहते हैं दुनिया। वगरना रिश्तेदारों से तल्लक जोड़ना, उनके पास दावतों पे जाना, शादी ब्याह में शरई नुक्ता नज़र को पस मंज़र को और शरीयत के पस मंज़र को सामने रखते हुए शामिल होना, खुशी गमी में शामिल होना, बच्चों की परवरिश के लिए वक़्त निकालना, अपने काम काज मेहनत मज़दूरी के लिए कई घंटों काम करना, ये दुनिया नहीं है। अगर हम शरीयत के मुताबिक ये अमाल करेंगे तो ये
ज़ाहिरन लगे कि दुनियादारी है, लेकिन ये दीनदारी है। जब मुसलमान दुनिया का काम भी शरीयत को सामने रख के करता है तो वो उसका दीन ही होता है। तो पता चला कि जैसे यहूदो नसारा ने दामने तौरात और दामने नबी को छोड़ा तो बर्बाद हो गए। अगर हम दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दामने आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी छोड़ दें और कुरान की तालीमात से भी मुंह मोड़ लें तो बर्बादी और आखिरत की तबाही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ें थामे रहें, दामने मुस्तफ़ा और दामने और अहकामाते कुरान। तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी।